अज़ली बादशाह यानी मसीह खुदावंद के पवित्र जलाली और कुदरत वाले नाम में आज एक बार फिर जिंदगी के इन अनमोल लम्हात को गनीमत समझते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आदाब बजा लाता हूं। आप सबों का दिल से शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर मौजूद हैं। आपने परस्तिश की, आपने मेरे लिए दुआ की। मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा इस बरकत के लिए। और आप जो हमारे साथ ऐश एफएम रेडियो पर इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, और आप जो लाइव फेसबुक पर हमारे साथ शरीक हैं, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि कलाम पाक की ये बातें हमारे कानों को खोलने और दिलों को नूरे इलाही से मुनव्वर करने वाली ठहरे। और पाकरू आज अपने कलाम के वसीला से जो उसी की तहरीक से लिखा गया है, मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो। मुकाशफा की किताब जो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है, आखिरी दौर के बारे में, जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखवाया गया। बरसों से हम इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं। हम इस किताब के 14 बाब में पहुंचे, यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा और इसके 14 बाब पर। और आज हम इस 14 बाब की 8 आयत पर गौर करने को है। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर इसके बाद एक दूसरा फरिश्ता यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। ये 8 आयत जो आज तलावत की जा रही है, इसमें मुकद्दस यूहन्ना एक और फरिश्ता को देख रहे हैं, और उस फरिश्ता के पास भी एक पैगाम था। आपको याद है कि जब हम 7वीं आयत पर गौर करते थे तो वहां भी एक फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, और उसके पास भी एक पैगाम था जिसको अबदी खुशखबरी कहा गया है। और अब ये जो दूसरा फरिश्ता है, इसके पास भी एक पैगाम है, लेकिन वो पैगाम अदालत या जजमेंट या सजा से मुताल्लिक है। और यह फरिश्ता कहने लगा कि गिर पड़ा। उसकी आवाज में कैसी गरज हुई होगी, साउंड कैसा हुआ होगा, कैसी खौफनाक आवाज हुई होगी कि एक बार तो कहा कि गिर पड़ा, लेकिन उसके बाद अपने इस बयान की वजाहत करते हुए वो फरिश्ता कहता है कि वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में कौमों को पिलाई। और कितनी कौमों को? तमाम अकवाम को। यह दूसरी दफा मैंने इस आयत को थोड़ा सा खोलकर आपकी खिदमत में पेश किया है।
बात यह है कि यह फरिश्ता बाबल के गिरने का ऐलान करता है। वो बाबल जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं, उस जगह पर था। माजी में उसको सिनार के नाम से जानते हैं। वो बाबल जहां से हर किस्म की बुत परस्ती का आगाज होता है। बाइबल मुकद्दस में बाबल को बुत परस्ती और हराम कारी से तशबीह दी जाती है, और कोई ऐसा मुकाम नजर नहीं आता जहां पर बाबल को किसी अच्छे माना में पेश किया जा रहा हो। जब हम अभी तो हम 14 बाब में हैं, लेकिन जब हम 17 बाब में पहुंचेंगे तो वहां पर हम एक बाबल के मजहबी निजाम से मुताल्लिक देखेंगे। फिर जब हम 18 बाब पर जाएंगे तो बाबल के एक सियासी निजाम पर बातचीत करेंगे और सीखेंगे। वहां पर तफसील है, यहां पर इंतहाई इख्तिसार से बात पेश की जा रही है। और याद रखिए कि उलमा की तस्दीक और स्टडी इस बात पर होती है, और वो मुत्तफिक हैं कि मुसीबत के जमाने के बीच में भी बाबल की इस सरेनो तामीर होगी बजरिया मुखालिफ मसीह। और फिर वही कुछ माजी में जो कुछ बाबल के साथ हुआ और जो कुछ बाबल में हुआ, मुखालिफ मसीह के राज में वैसा वहां पर होगा। 14:8 वाला बाबल यह बिगड़ी हुई नस्ल इंसानी की तस्वीर पेश करता है, और बल्कि नुमाइंदगी करता है। बिगड़ी हुई नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करता हुआ यह बाबल हमें नजर आता है। अगर हम नबी की आंख से या अंबिया की आंख से बाबल को देखें और उस निगाह से बाबल वाकई एक शहर भी था और होगा, और यहां पर एक शहर है, एक छोटे शहर को जो लिटरल शहर है और होगा उसको पेश करता है। बाबल मजहबी निजाम को भी पेश करता है और बाबल सियासी निजाम को भी पेश करता है। इन तीनों पहलुओं के एतबार से हम इस बाबल को आज भी और ज्यादा तफसील से फ्यूचर में यानी मुस्तकबल में देखेंगे बफजले खुदा। लेकिन यहां पर जो रकम है वो ये है कि इस बाबल ने सारी कौमों को हराम कारी की तरफ मायल किया और अपनी गजबनाक मैं में से पिलाया। जब हम यहां अपनी हराम कारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई तो इससे मराद रूहानी हराम कारी है और गैर माबूदों की पूजा और प्रस्तश भी है। और यह कोई हैरानगी की बात नहीं है
क्योंकि खुदा अक्सर औकात उन लोगों को जो उसके चुनिंदा थे, जब कभी बुत परस्ती की तरफ माइल होते, गैर माबूदों के पीछे जाते, उस आबे हयात के चश्मा से मुंह मोड़ लेते, तो खुदा बजाते खुद उनसे गिला करता, शिकवा करता और बात करता था कि मुझ आबे हयात के चश्मा को छोड़कर तुमने शिकस्ता होज खोदे, हर हरे दरख्त के नीचे तुमने हरामकारी और जिनाकारी की, यानी बुत परस्ती की और गुनाह किया, रूहानी एतबार से जिना किया, जो खुदा की निगाह में दुरुस्त नहीं है। जब हम इस बाबल की बाबत देखते हैं, ओरिजिनल बाबल, जिसका हम पैदाइश की किताब में जिक्र पढ़ते हैं, सिनार का, तो हमें यह पता चलता है कि यह शुरू ही से अबलीस यानी शैतान का हेड क्वार्टर रहा। आप जानते हैं कि कैसे एक बुर्ज बनाया गया और कोशिश की गई खुदा के तख्त तक रसाई करने के लिए, और खुदा ने उन बाबलियों की एक ही जबान में इख्तलाफ डाला और फिर जबान के एतबार से उनको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तितर बितर किया। यही सबब है कि आज जब हम किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो हमारे लिए नया हो, उसकी जबान हमारी ना हो, तो हमें वहां की जबान सीखना पड़ता है। उस मुल्क की ये एक रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब ये कि वहां से ही खुदा के बरखिलाफ बगावत का आगाज होता है। कहा जाता है कि एक खातून, समैरामिस उसका नाम था, और वो नमरूद की बीवी थी। कुछ उलमा ये कहते हैं कि दर हकीकत ये नमरूद की मां थी, जिसके साथ उसने अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया। बाइबल की यह बात नहीं है, ट्रेडिशंस और रवायात इस बात की गवाह है। मैंने मुख्तलिफ तरीकों से इस पर आज सुबह तहकीक की है, और वो इंतहाई बद अखलाक खातून थी। उसने लोगों को जिंदा और हकीकी खुदा से मोड़कर बुत परस्ती की तरफ माइल किया, जो खुदा की निगाह में रूहानी तौर पर हराम कारी है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब बुत परस्ती की बात होती है तो जैसे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी और कई और ममालिक में, मैं अहले कलीसिया की बात नहीं कर रहा, उनमें भी कई हैं, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं जो सनम परस्त हैं, और इस सनम परस्ती के जरिया जरूरी नहीं कि दो जिस्म एक हों और यही एक गैर शरई तौर पर एक हों तो हरामकारी और जिनाकारी है। खुदा की निगाह में बुत परस्ती यानी खुदा का मकाम किसी और को देना, यह रूहानी जिनाकारी के जिम्रे में आता है। और यहां मैं सिर्फ गैर माबूदों की ही बात नहीं करता,
ऊंचे नीचे मकामों की बात नहीं करता, असनाम की ही बात नहीं करता, यानी बुतों की, बल्कि ये बुत कई तरह से हो सकते हैं। आज की दुनिया में भी इंसान, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग इंसानों को सनम बनाकर, बुत बनाकर उनको पूजते हैं। खा कोई बड़ा स्कॉलर हो, खा कोई हीलर हो, हीलर तो खुदा ही है, कोई बशर तो नहीं है, लेकिन बशर को खुदा ने नेमतें बख्शी हैं जिन नेमतों को वो इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे मालो दौलत हो, धन दौलत हो, और वो अपनी दौलत को इस्तेमाल करना चाहता है, भले झूठी और फैल्स टीचिंग के एतबार से, लोग ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं। पेट इस तरह के तरीके लोगों को बताता है। यही सबब है कि कई बिदती तालीमात जो बाइबल मुकद्दस के मुनाफी है, आज दुनिया में राज करती है। क्यों? इसलिए कि हमने कानू और गोरू को न कहते हुए अपना बुत बना लिया, और यस सर और हां सर, नो सर, यस सर, नो सर तो नहीं, सीखा ही नहीं। हर बात में यस सर कहना चाहते हैं। यह है बुत परस्ती। मैं अपने टाइटल को कैश करूं, यह है बुत परस्ती। मैं किसी इंसान को कैश करूं, यह है बुत परस्ती। और अगर मैं मसीह खुदावंद की सेवा इसलिए करूं कि मेरा बोझा गर्म हो, तो यह है जर परस्ती, जो बुत परस्ती के बराबर है। तो जो बात मैं कह रहा हूं, उसका लुब्बे लबाब यह है कि खुदा की निगाह में बुत परस्ती सिर्फ यही नहीं कि किसी स्टैचू के आगे झुका जाए और उससे अपनी मुरादें मांगी जाए, बल्कि हर वो शख्स जिससे कुछ पाने की तवक्के हो और पाना चाहते हो, खुदा को भूल कर, गोया ये एक ऐसा अमल है जिस अमल के जरिया से गोया हम खुदा के हुजूर रूहानी एतबार से वो करते हैं जो दुरुस्त नहीं, और इसको हम स्पिरिचुअल एडल्ट्री कहते हैं। तो भाई, आज मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मुकाम यह है कि पॉसिबली हम किसी स्टैचू के आगे घुटने ना टेकते हों, ओके, लेकिन क्या कोई बशर, कोई इंसान है जिसको हम खुदा तो नहीं मानते, लेकिन उससे कुछ पाने की आरजू और तमन्ना करते हैं? अगर हमारे दिलों में ऐसी बात है, तो यह बुत परस्ती के बराबर है। और ज़बूर की किताब में लिखा है, गैरा दे नाल बन दे
कौन करार हुन जेड़े उन्हां दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। और ज्यादा दुख बढ़ते चले जाएंगे। यह कलाम पाक का फैसला है। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि आज मुझे और आपको इस कलाम की रोशनी में जरा देखना है कि मेरा अंदाज कैसा है, क्योंकि कलाम कहता है मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, और मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, कह सकते हैं मेरे लिए दुआ कीजिए, लेकिन ना कहते हुए किसी शख्स को अपना माबूद बना बैठना, यह रूहानी तौर पर हरामकारी, जिनाकारी यानी एडल्ट्री है। तो यह खातून जो स्मेरामिस थी, यह बाबल की मलिका थी, जिसने कौमों और उम्मतों को अपनी तरफ माइल किया और बुत परस्ती में उनको जोड़ दिया और लगा दिया। अब इस बाबल की तबाही और बाबल की अदालत और बाबल के गुनाह का कलाम मुकद्दस में बारहा बार जिक्र आया है। और जो कुछ बाबल ने किया और बाबल में हुआ, उसका जिक्र किताब मुकद्दस से हमें वाज़े तौर पर क्लियरली मिलता है। मैं चंद एक हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। मसलन जब मैं अंबियाए अकबर में से यर्मिया नबी का सहीफा देखता हूं, उसका 51 बाब, बल्कि पहले 50 देख लेता हूं, 50 बाब और उसकी 38 आयत 38, तो वहां पर लिखा हुआ है, उसकी नहरों पर खुश्क साली है। पीछे बाबल का जिक्र आ रहा है। वो सूख जाएंगी क्योंकि वो तराशी हुई मूर्तों की मुमलकत है, और वो पत्तों पर शेफता है। और जब मैं 51 यानी यर्मिया 51 और उसकी 7 आयत देखता हूं, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, बाबल खुदावन के हाथ में सोने का प्याला था। वाह, कितनी बड़ी बात है। बाबल खुदा के हाथ में सोने का प्याला था, जिसने सारी दुनिया को मतवाला किया। कौमों ने उसकी मैं पी, इसलिए वो दीवाना है। कौमें दीवाना है क्योंकि बाबल ने ऐसा किया। बाबल यकायक गिर गया और गारत हुआ। उस पर वावेला करो, उसके जख्म के लिए बलिसान लो, शायद वो शिफा पाए। और मजीद बाबल की अदालत के बारे में वहां पर जिक्र हो चुका है। और जब मैं यसाया नबी का सहीफा देखता हूं और उसका 13 बाब और उसकी 11 आयत, यसाया 13 और उसकी 11, तो वहां पर लिखा हुआ है, और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उनकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं मगरूरों का गुरूर नेस्त और हैबतनाक लोगों का घमंड पस्त कर दूंगा। बाबल, तू कब तक सर उठाएगा? क्योंकि खुदा कहता है, मैं उसको पस्त कर दूंगा, घमंड तोड़ूंगा,
गुरूर को नेस्त करूंगा। गौर से देखना यह है, कहीं मुझ में या आप में कोई बाबल तो नहीं बैठा हुआ। गौर करने का वक्त है। एक दफा फिर लिखा है इस 13:11 में, और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से, और अगर हमारी जिंदगी में कुछ काला काला नजर आता है तो जहान की जगह अपना नाम हम सोच में लगा सकते हैं। और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उनकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं मगरूरों का गुरूर नेस्त और हैबतनाक लोगों का घमंड पस्त कर दूंगा। हमारा खुदा आदिल है और वो हमारे किए के मुताबिक अदालत भी करता है, आइदर इन दिस वर्ल्ड और इन द नेक्स्ट। लेकिन हमें उसकी अदालत के लिए रेडी रहने की जरूरत है। और एक और हवाला मैं फिर से यिर्मयाह नबी की किताब में आपको ले चलूंगा, उसका 25 बाब, यिर्मयाह 25 और उसकी 15 आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यह बाबल की अदालत के ताल्लुक से, चूंकि खुदाबंद इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का यह प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला। यह यिर्मयाह से कहा गया कि वो पिए और लड़खड़ाएं, और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हो। इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावंद ने मुझे भेजा था पिलाया, यानी यरूशलेम और यहूदा के शहरों को और उसके बादशाहों और उमरा को, ताकि वो बर्बाद हूं और हैरानी और सुस्कार और लानत का बायस ठहरे, जैसे अब है। शाह मिस्र फिरौन को और उसके मुलाजिमों और उसके उमरा और उसके सब लोगों को और सब मिले जुले लोगों और ऊज की जमीन के सब बादशाहों और फिलिस्तियों की सरजमीन के सब बादशाहों और इस्कलून और गजा और अकरून और अशदूद के बाकी लोगों को, अदूम और मोआब और बनी अमून को और सूर के सब बादशाह और सैदा के सब बादशाहों और समुंदर पार के बहरी ममालिक के बादशाहों को, वदान और तीमा और बूज और उन सब को जो गांव दुम दाढ़ी रखते हैं, और अरब के सब बाशिंदों बादशाहों और उन मिले जुले लोगों के सब बादशाहों को जो बियाबान में बसते हैं, और जिमरी के सब बादशाहों और एलाम के सब बादशाहों और मादी के सब बादशाहों को, और आखिरी आयत, और शमाल के सब बादशाहों को जो नजदीक और जो दूर हैं एक दूसरे के साथ, और दुनिया की सब सल्तनतों को जो रुए जमीन पर हैं, उनके बाद शीशक का बादशाह पिएगा। और यूं आगे पीने और गिर पड़ने का जिक्र है। कोई मगरूर और किसी किस्म की ही बुत परस्ती क्यों ना हो, किसी भी किस्म की बुत परस्ती करने वाला कोई भी शख्स खुदा के हुजूर सर नहीं मार सकता। फाते हमेशा खुदाबंद है और मफ्तू हमेशा शरीर है जिसमें बाबल की रूह है। और आज रूह में अगर हम तवज्जो से इन बातों को सुन रहे थे तो अपने आप पर जरा निगाह करना है कि अगरचे हम माजी वाले बाबल आज भी जो ममालिक
बाबल का रोल प्ले करते हैं उनकी बाबत। और मुसीबत के जमाने में इस सरेरो तामीर होने वाले बाबल से मुताल्लिक सीखते हैं। लेकिन इन ममालिक के अलावा कहीं ये बात मुझ पर और आप पर तो फिट नहीं आती। कौन सा ऐसा माबूद और ऐसा बुत है जो खुदावंद से ज्यादा हमसे सबकत ले जाता है? और यकीन जानिए, ये सेल फोन, ये भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बुत परस्ती है। हर वक्त इसी पर लगे रहना, ना मां दा ख्याल ना प्यो दा ख्याल, बस सेल दा ही ख्याल। जरूरत से ज्यादा फेसबुक का यूज करना सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, ना कि खुदा की बादशाही की वसत के लिए, इस रंग बुत परस्ती है। और कई लोग 24/7 टेलीविजन चलाते हैं, बुत परस्ती है। बी केयरफुल। जिसको सबसे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए उसको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और मैंने कहा, शायद कल या परसों मैंने फेसबुक पर एक कॉल लिखा, काश के मैं अभी निकाल सकूं लेकिन नहीं निकालूंगा। और वो कुछ यूं था कि खुदा को हमारा बचा खुचा टाइम नहीं चाहिए, बल्कि खुदा को हमारा सबसे टॉप और उम्दा वक्त चाहिए। हम क्या करते हैं सोचें। हम दूसरों को तो कह सकते हैं फलां बुत परस्त है, फलां 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 फलां, होए होए होए। हमारे पास दूसरों को अल्जाम देने की स्टैंप्स हैं नादीदनी, जो अपनी पॉकेट में रखे घूमते हैं। जिथे वेख्या उथे ही स्टैंप ला ली। लेकिन अपने आप की बाबत जानने की जरूरत है कि कहीं मैं भी उस बाबल का रोल प्ले तो नहीं कर रहा। खुदावंद आज अपने इस पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको रूहानी तौर पर एक आईना दिखाए, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपना जीवन बसर करें। और जहां कहीं हमारी जिंदगी में कोई कमी है, खुदावंद के हुजूर इकरार करते हुए उससे मुआफी तलब करें, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। God bless you and have a great and blessed time ahead.